वो क्वेश्चन मिल गया जो मैं पढ़ाना भी चाहता था। ऐसे क्वेश्चन टाइप को हम सिलॉक्स भी बोलते हैं, सिलोजिज्म। ठीक है, तो सिलॉक्स में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को कुछ बोलकर डिनोट कर देते हैं, एंड दैट मे वैरी फ्रॉम द कॉमनली नोन डिनोशन। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि सभी इंसान बेवकूफ़ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं इंसान को बेवकूफ़ बोल रहा हूँ। यहाँ ना इंसान इंसान का मतलब रखता है और ना ही बेवकूफ़ का मतलब बेवकूफ़ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी दिया रहेगा ना, तो दे विल ऑल्सो राइट काइंड ऑफ सेंटेंस टू टेल यू दैट कि यहाँ पे जो लिखे हुए वो है एडवर्ब या एडजेक्टिव है, दैट डज नॉट मतलब वो सही है, ये जरूरी नहीं है। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ इन ईच क्वेश्चन बिलो गिवन 2 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 कंक्लूसिव नंबर्ड, है ना। 2 स्टेटमेंट है, उसके बाद 4 कंक्लूजन वाले नंबर है। यू हैव टू टेक द 2 गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट। यही चीज़ मैं तब से बता रहा था कि ये कॉमनली नोन फैक्ट से वेरी होगा, तो आपको उस पर नहीं जाना है कि वो क्या लिखा हुआ है, बस ये मान के चलना है कि वो है। And read all the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement regarding commonly known fact। ये बहुत फेवरेट टाइप का क्वेश्चन हुआ करता था पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अब ये लिमिटेड एग्जाम का पार्ट बन के रह गया है। बट स्टिल इट्स स्टिल फेवरेट फॉर मेनी एग्जाम्स, यूपीएससी में या फिर बहुत सारे कैट में, टेस्ट में तो अब नहीं पूछता कई सालों से, बट बाकी बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछता है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि जैसे एक एक बात समझो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, एक स्टेटमेंट समझो पहले। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि सम पेन आर पेंसिल, है ना, सम पेन्स आर पेंसिल, ये स्टेटमेंट अगर बोलूँगा, तो अगर इसको हम सेट में दिखाने की कोशिश करते हैं, फिगरेटिव सेट्स में, तो एक पेंसिल्स मैं ऑफ पेटल्स। नहीं, पहले एक बार सुनो पहले मेरी बात। ये पेन का बॉक्स है एंड ये पेंसिल का बॉक्स है, ठीक है। या फिर ये पेन का बॉक्स है और ये पेंसिल का बॉक्स है, तो ये दोनों ही ये स्टेट मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सम पेन्स और पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देख रहे हो तुम लोग, है ना। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन जो है, जो सम पेन्स को एंड का, जैसे ये पेन है, पेन का कुछ पार्ट जो है पेंसिल है, या पेन का कुछ पार्ट जो है पेंसिल है, तो बोथ द रिप्रेजेंटेशन जो है इस पर्टिकुलर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट को। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से सुनना, बस ये समझ जाओगे तो सारा काम हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, इट ऑल्सो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट मिनट, ये रिप्रेजेंटेशन जो है सेकंड वाला, इट ऑल्सो सेज ऑल पेंसिल्स आर पेन। ध्यान से देख रहे हो, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। ये जो, लेकिन हमने तो सिर्फ बोला था सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सम पेन्स आर पेंसिल्स को तो डिनोट कर रहा है, बट साथ में ये भी डिनोट कर रहा है कि सम ऑल पेंसिल्स आर पेन, तो ये फिक्स कर दे रहा है। बट ये जो है ये इसमें तुम ये बोल सकते हो कि इसमें भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिनोट कर रहा है कि सम पेंसिल्स आर नॉट पेन या सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स। बट ये जो बाहर की चीज है, ये अंदर जा सकती है ना, यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट का जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा विदाउट नोइंग एनी अदर थिंग, जो इसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ हम पहले जब हम क्वेश्चन बनाने जाएंगे, तो हम इसको सिर्फ ऐसे बोलेंगे
रिप्रेजेंटेटिव जो वो होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, सिर्फ इतना लिखेंगे, पेन और पेंसिल। ठीक है। अब एक चीज और इसमें ध्यान में रखनी है कि अगर अगर दो स्टेटमेंट को तुमने ट्रू बोला, ठीक है, जैसे मैंने बोला, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला कि ए एक एग्जाम में पास हो गया, ठीक है, और बी भी एक एग्जाम में पास हो गया, और फिर मैंने नीचे बोला कि सी पास है या सी फेल है, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3, 1 ऑफ 1 और 2। जैसे ऐसे कभी ऑप्शन दे रखा है तो जैसे विच कंक्लूजन जो है होल्ड्स ट्रू, जैसे ऊपर वाले ये दोनों स्टेटमेंट अगर मेरे ट्रू है, ध्यान देना थोड़ा सा इस पे, अगर ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो कंक्लूजन, ये तीनों कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन 1 को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं? तुम बोलोगे नहीं, कैसे करेंगे, ए पास है बी पास है तो सी का क्या जरूरत है, पास है कि फेल है। तो मैं इस जगह अगर मैं इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, है ना, इन दो स्टेटमेंट्स हम इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको कंक्लूजन नहीं मानेंगे इवन इफ यू नो सी इज फेल, है ना। अगर आपको अल्टीमेटली पता है, मतलब अगर इस दो स्टेटमेंट की ही बात की जा रही है तो ना हम इसको कंक्लूजन मानेंगे ना हम इसको कंक्लूजन मानेंगे, क्योंकि यू डोंट नो कि वो पास है कि फेल है। बट आपको पता है कि बाइनरी रिजल्ट है, या तो सी पास होगा या तो सी फेल होगा, तो वन ऑफ दीज टू मस्ट बी ट्रू, है ना। कंक्लूजन 1 और 2 में से एक पक्का ही सही होगा, क्योंकि इट्स दिस विल मेक इट यूनिवर्सल। द थर्ड ऑप्शन इज मेकिंग द यूनिवर्सल रिजल्ट कि या तो सी पास है या तो सी फेल है। तो आप ये ध्यान रखना कि किसी कंक्लूजन को अगर हम ना बोलते हैं, दैट डजंट मीन कि उसके अपोजिट कंक्लूजन को मैं यस बोलूँगा। जैसे मैंने अभी ऊपर वाले में कंक्लूजन 1 को वो कह रहा था कि सी पास है, इसको मैं बोल रहा हूँ नहीं, दैट डजंट मीन कि सी फेल है को मैं बोलूँगा हाँ। मतलब कंक्लूजन को रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उसके अपोजिट रिजल्ट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? जब हाँ भी इस लॉग का क्वेश्चन होगा तो ध्यान रखना कि व्हेन आई से दैट दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, दैट नेवर मीन्स कि उस कंक्लूजन में लिखे हुए स्टेटमेंट का अपोजिट जो है वो फॉलो होगा। ठीक है। तो अगर अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कभी कि जैसे मान लो कि मैंने बोला कि राम बेवकूफ है ना, मैं बोलूँ कि ये गलत है, मतलब ये गलत नहीं है, ये कंक्लूजन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम इज स्मार्ट तो मैं यस बोलूंगा। मेरी बात समझ आ गई? सर तो आप बोल क्या रहे हो, क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। क्या कह रही हो? थर्ड क्या लिखा आपने? सर आपने क्या स्टेटमेंट अभी बोला वो समझ नहीं आया। मैंने बोला कोई भी स्टेटमेंट अगर ले लें, है ना, जिसके दो हिस्से हैं, जैसे मैंने बोला कि अच्छा चलो मैं एक एक रैंडम एग्जांपल लेके देता हूँ। मैंने अभी बात हो रही थी ना लॉकडाउन ब्लूज वाले पे, तो मैंने बोला कि लॉकडाउन ब्लूज जो है प्रतीक है, और अगर मैं दूसरा इसका मेन्यू कंक्लूजन, मेन्यू अरे चुप हो जाओ अभी, सुनो तो सही। और लॉकडाउन ब्लूज जो है प्रतीक नहीं है, इज नॉट प्रतीक। तो अगर मैं कंक्लूजन किसी, अब मुझे नहीं पता है, मतलब आई डोंट नो कि लॉकडाउन ब्लू कौन है, तो इफ आई एम सेइंग कि लॉकडाउन ब्लू प्रतीक है, इसका कंक्लूजन हम फॉलो नहीं करा सकते बाय एनी डेटा, दैट डजंट मीन कि लॉकडाउन ब्लू जो है वो प्रतीक नहीं है, इसको मैं हाँ बोल रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इफ आई से कि सम कंक्लूजन इज नॉट फॉलोइंग, दैट डजंट मीन कि उसका अपोजिट वाला फॉलो कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? इसका सिर्फ ये मतलब हुआ कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट, तो उसका अपोजिट वाले पर कॉन्फिडेंट हूँ ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो जैसे ये इस क्वेश्चन की बात करें तो सम पेन्स आर बुक, तो सम पेन्स आर नॉट बुक हम नहीं बोल सकते, है ना? यस,
मतलब हम दोनों ही नहीं बोल सकते ना, अगर सम पेन्स आर बुक को बोल रहे हैं नहीं, तो सम हाँ, पेन्स आर नॉट बुक को हम भी हम यस नहीं नहीं। बोले। हाँ, हाँ ठीक है। लाइक जब तक आपको पता ना हो ना तब तक कुछ नहीं बोलना है। बस ये याद ओके। रखो कि जब तक कंफर्मली आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो हर चीज में ना है। लेकिन अगर अगर आपके पास कभी दो स्टेटमेंट दे दिया, ऐसा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, कि दो स्टेटमेंट दे दिया जो यूनिवर्सल बना देता है इसको, मतलब सी कैन बी इधर पास और फेल, तो आपको एक यहाँ पे लिखा होगा कि वन एंड टू, वन और टू फॉलोज, मतलब दोनों में से एक फॉलो करेगा, ठीक है। बस यही ट्रिक है इसमें। इसके वन और अलावा टू जो फॉर्मेट वाला क्या है? मतलब अगर यूनिवर्सल सेट क्रिएट कर देता है, जैसे पहला ऑप्शन मेरा था सी इज पास, है ना, दूसरा ऑप्शन था सी इज फेल, दोनों को मैं अलग अलग ना बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है सी के बारे में, बट दोनों कलेक्टिवली वन ऑफ दिस मस्ट बी ट्रू ना, क्योंकि रिजल्ट तो यही होगा ना सी इधर। आप ये मत बोल देना कि पता कैसे आपको कि सी अपीयर किया है कि नहीं, वो ऊपर रहेगा ऐसा। मतलब यहाँ पे यही क्वेश्चन मत डाल देना कि सर सी तो घर पे था, वो ऐसा नहीं, मतलब मेरे अगर दिमाग सी में भी आ ही रहा अपीयर, था ये। अब मैं हाँ, समझ मैं गया भी था कि पूछने वाली थी। ये आया कहाँ से भाई? मैं पहले समझ गया कि पूछने वाले हो तुम। तो चलो नहीं, अब हम लोग बट सीधी क्वेश्चन अगर करें। सी मेंशन ही ना हो इन केस, लाइक जैसे ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से कोई डिफरेंट वेरिएबल उन्होंने कंक्लूजन में मेंशन किया हो, तो नहीं हम नहीं, उसको सी नहीं सी नहीं भी करेंगे ना। रहेगा, क्वेश्चन में सी भी रहेगा, तभी ऐसा पूछा गया है। हाँ वो इधर रहेगा ना। हाँ हाँ, कि सी ए बी सी जो है तीनों एग्जाम में अपियर हुए हैं, ऐसा ऐसा करें उसको। चलो अब इसको हम करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले ना दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं ट्रू स्टेटमेंट, इनको ट्रू ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ड्राइंग हम ऐसे करेंगे कि जो लिखा है उतने तक की ही ड्राइंग करेंगे, बाकी अगर जो स्कोप है ना उसको हम मार्क कर देंगे। कैसे मार्क करते हुए हम बता देंगे, जैसे ये बोलता है सम पेन्स आर बुक, तो सम पेन्स आर बुक्स का मतलब हो गया जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये पेन का बॉक्स है तो एक बुक्स का ऐसे बन जाएगा, ये मोस्ट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ना कि ठीक है। अब उसके बाद बोलता है ऑल बुक्स आर रॉड्स। अब ध्यान दो, कहने को तो ये ऐसे बोलता है कि ऑल बुक्स आर रॉड्स, बट ये ध्यान रखना, रुक जाओ पहले ध्यान सुनो, ये जो रॉड का हमने सर्कल बनाया ना, इस पे मैं एक छोटा सा मार्क बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है बुक, जो ये रॉड वाली सर्किल जो है वो पेन को भी कवर कर सकता था। सही बात है। बट ये पक्का है, एक ही चीज कंफर्मेटरी है, ये डैश का मतलब क्या हुआ, एक ही चीज इसमें, एक चीज कंफर्मेटरी है कि ये बुक वाले सर्कल को तो पक्का कवर करेगा, है ना। बाकी इसकी इसकी लेंथ एंड ब्रेथ का आपको कोई आइडिया नहीं है, तो इसीलिए मैंने बस एक एक मार्क डाल दिया यहाँ पे कि इट हैज अ स्कोप टू कवर पेन ऑल्सो, ठीक है। बट अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि जितना हमें बोला गया उतना हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, अब इस ड्राइंग को देख के कंक्लूजन चेक करना इज लिटिल इजी रेदर देन सीइंग द स्टेटमेंट। अगर आप ये ड्राइंग नहीं किए होते और सिर्फ स्टेटमेंट देख रहे होते तो आपको थोड़ा सा टिपिकल होता है ये रीड करने में कि कंक्लूजन सही है कि नहीं। तो अब जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल पेन्स आर रॉड, तो इसको क्या कहोगे, इसको तो नो बोलेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि सर्किल को कवर किया है कि नहीं। लेकिन अगर यही अगर स्टेटमेंट ऐसे दे दिया कि ऑल पेन्स आर रॉड इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये दे देता तो हम इसमें यस करते, ठीक है। बस समझ में आ गई तुम लोगों को। बट ये नहीं दिया है तो इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें श्योरिटी दी है कि है ही हाँ है। हाँ हाँ, इसमें तो श्योरिटी आपको चाहिए कि ऑल पेन्स आर रॉड्स, तो इसको मैंने तो ना बोला। ऑल पेन्स आर रॉड्स इज अ पॉसिबिलिटी, राइट क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर तो बुक्स का बताया ना कि ऑल बुक्स आर रॉड्स, और उसने बोलता है हाँ कि तो कुछ पेन है जो बुक्स है, तो ऑल हाँ, ऑल पेन तो कभी रॉड हो ही नहीं सकते, मतलब रुक जाओ, वेट वेट पॉसिबिलिटी भी वेट, नहीं है ना ये तो। ये रॉड का जो है सिर्फ एक ही रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल बुक्स आर रॉड्स, तो ये कहाँ बोला है कि ऑल पेन्स आर रॉड्स नहीं है। मेरी बात हाँ समझ रहे हो ना, क्योंकि फ्यू पेन्स तो रॉड्स हैं, तो सारे भी पेन तो रॉड हो सकते हैं ना।
हाँ मैं अगर ये बोल रहा हूँ ना कि ऑल पेन्स आर रॉड जो है, ये कंक्लूजन में ना बोलना है, दैट डजंट मीन कि ऑल पेन्स आर नॉट रॉड को मैं यस बोलता। मतलब अगर एक और कंक्लूजन दिया सर होता। सर 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 अगर हाँ। ये बोलता कि ऑल पेन्स आर रॉड, तो जो पहली ये तो वाली बोला हुआ है। हाँ तो गलत है ना ये, क्योंकि हाँ तो गलत तो बोल ही रहा हूँ मैं। पहली वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी फिर। नहीं, सम सब पेन्स आर, सेटिस्फाई होगा, नहीं उस तरह से नहीं गलत है, वही तो तुमको बता रहा हूँ मैं। अगर मैं कंक्लूजन को ना बोल रहा हूँ, दैट डजंट मीन हियर कि मुझे पता नहीं है। तुम ये नहीं कहना कि ऑल पेन्स आर रॉड हो नहीं सकता। जैसे अगर वही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहीं के पे एक और कंक्लूजन दिया होता है टू, दैट ऑल पेन्स आर नॉट रॉड, तो मैं इसको भी ना बोलता। पता है तुम्हें? क्यों? अगर अगर इसकी बजाय ये दिया रहता, हम सिर्फ डेफिनेट जो इन्फॉर्मेशन है वही कंसीडर करेंगे उसी खुद ठीक को है, यस ठीक है। बोलेंगे, अदरवाइज किसी स्टेटमेंट या कंक्लूजन। एज्यूम नहीं करेंगे खुद से। हाँ नहीं। सुनो भाई, एक बात मेरी बात सुनो। किसी स्टेटमेंट को अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है, तो मतलब नहीं है का मतलब वो फॉलो नहीं कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो स्टेटमेंट राइट नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे ऑल पेन्स आर रॉड, ये इन दोनों लाइन से फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बात ही गलत है, हो सकता है सही भी हो। मेरी बात समझ आ गई अभी? बस यही टिपिकलिटी है इस पूरे टाइप के एक्सरसाइज में। whenever any conclusion is given, ठीक है, and it is not confirmed, we say no. that doesn't mean कि वो कंक्लूजन गलत ही है पक्का, ये आपको नहीं पता है ना? तो अगर इस स्टेटमेंट में, अगर इस कंक्लूजन में लिखता है कि ऑल पेन्स आर नॉट रॉड एंड यू आर नॉट कंफर्म हियर, ये फिगर आपको बताता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रॉड कवर करेगा पेन को, तो आप इसको ना बोलोगे, है ना? सेकंड है सम पेन्स आर रॉड, ये बताओ, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो पेन बुक्स हैं वो तो रॉड के पार्ट होंगे ही होंगे, यस सर। है ना? तो दिस कंक्लूजन फॉलोज, ये डेफिनेटली फॉलोज। तो यहाँ जो हम राइट कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली फॉलो कर रहा है, बट ना कर रहा है दैट मीन्स कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो स्टेटमेंट गलत है। बस यही चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। सर अगर ऐसे हाँ नो कि ऑल पेन्स आर बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हम करेंगे क्या एंटरटेन? हाँ, वो भी कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि पॉसिबिलिटी लिख दिया तो हम उसको एंटरटेन करेंगे। उसके बाद ठीक। लिखता है कि सम बुक्स आर पेन, तो ये तो है ही, मतलब अगर सम पेन्स आर बुक्स है तो सम बुक्स आर पेन तो है ही, है ना? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये वाइस वर्सा में भी ट्रू है। फिर बोलता है कि ऑल रॉड्स आर पेन, ऑल रॉड्स आर पेन, ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसको भी हम नो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट गलत ही है। मेरी बात समझ में आ रहा है? सर ये सही कैसे हो सकता है वैसे, आप ये बताएंगे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, तुमने वो क्वेश्चन पूछ ही दिया जो मैं चाहता था बताना। अगर ये बोलता ऑल रेड्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम इसको हाँ बोलते हैं, है ना, इसको राइट बोलते हैं। कैसे? बस ध्यान से देखना, मैं इसी को, दोनों स्टेटमेंट को ऐसे तरीके से ड्रॉ करूंगा जैसे ये पेन है, इसके अंदर मैंने बनाया बुक, तो स्टेटमेंट 1 फॉलो कर रहा है ना? यस सर। ध्यान से देखना। फिर बोलता है ऑल बुक्स आर रॉड, तो मैंने बुक्स को कवर करके रॉड कर दिया। अब देखो तो रॉड सारे पेन के अंदर में है कि नहीं है? दिख रहा है? यस सर। देखा है ना? ऑल बुक्स आर रॉड्स लिखा है ना? जी। तो मैंने बुक्स को कवर करता हुआ रॉड बना दिया विच इज स्टिल अंडर द पेन। तो ऑल रॉड्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी तो है ही, अगर ऐसे ड्रॉ होता तो। बट ये बोला नहीं है ना हमें कि ऑल बुक्स आर पेन,
तो हम इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते, बट पॉसिबिलिटी विद द सेम स्टेटमेंट इज देयर। तो ऑल्दो मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये था कि जो स्टेटमेंट कंक्लूजन इन लोगों ने दिया था ऑल रॉड्स आर पेन, ये फॉलो नहीं करता, स्टेटमेंट गलत है ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे हम, ओनली 2 and 3 फॉलोज। वो कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है, देखो जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये सिलॉक्स ऐसा पार्ट है जिसमें आप 100% स्कोर करते हो, देयर इज नो पॉइंट की मिसिंग एनी मार्क्स। तो 1 2 4 क्वेश्चन होने दो, फिर फाइनली तुम्हें पकड़ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सर एक चीज और बताइए प्लीज, लाइक जैसे अभी आपने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है, तो इसमें तो हमें दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी क्या कहते हैं पॉसिबल है। इन केस अगर ऐसा डायग्राम ना ही बने ही नहीं जिसमें पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो, बट ऐसा रूल होता है कि अगर ये स्टेटमेंट नहीं सॉरी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है तो पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू होती है, तो वो होता है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सच ही है, मतलब वो गलत स्टेटमेंट ही है। ठीक है, तो मैं बस वही बोल रहा हूँ ना कि जब राइट कर दिया मैंने, फॉलो करा दिया, तो ये दोनों तरीके से सच है। एक तो फॉलो भी कर रहा है और दूसरा वो सच भी है। लेकिन मैंने जब गलत किया तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा, हो सकता है कि गलत ना हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी में तो प्रॉब्लम है ना। जब से राइट वाले पे हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि राइट वाला अगर फॉलो कर रहा है दैट मीन्स ट्रू भी है ना, और फॉलो नहीं कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि ट्रू नहीं है, हो सकता है ट्रू हो, है ना, बस फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे देखें हम, ऑल कैट्स आर पैरट्स। अब देखो यहाँ पे हम बनाएंगे कैसे, ये कैट्स है मेरा और ये सारे कैट्स जो है पैरट्स हैं, और उसके बाद बोलता है नो पैरट इज ग्रीन। तो अब जाहिर सी बात है ग्रीन जो है वो बाहर बनेगा क्योंकि पैरट से वो नहीं रहेगा। और एक चीज हमें बस पता है, ये ऐसे अलग है, मतलब ये दोनों सर्किल एक दूसरे से अलग है। अब ध्यान से एक एक करके बताते चलो। ऑल कैट्स इज ग्रीन, नो कैट्स इज ग्रीन। हाँ, नो कैट इज ग्रीन, हाँ, तो ये ट्रू है ना। तो ये फॉलो भी कर रहा है और स्टेटमेंट भी ट्रू है। सही बात। ऑल, हाँ, ऑल पैरट्स आर कैट। बताओ इसको क्या करेंगे? नो सर, फॉल्स। हाँ, इसको बस फॉलो नहीं कर रहा है बोल के चुप हो जाओ, ठीक है। सम पैरट्स आर सम पैरट्स आर पैरेंट्स नहीं पैरट्स, सम पैरट्स आर कैट्स, तो ये ट्रू है। ट्रू। सम कैट्स आर ग्रीन, तो ये गलत है। तो इसमें 1 and 3 फॉलोज। ठीक है, चलो ये तो आसान था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। अगला वाला देखते हैं। 63 बोलते हैं ऑल विंडोज आर कारपेट्स। तो ये हो गया विंडोज और ये हो गया कारपेट्स। सम कारपेट्स आर रैट्स। अब फिर से ध्यान देना, अब ये समझो, मैंने सम कारपेट्स आर रैट्स को ऐसे बनाया, ठीक है, और मैंने ना रैट के सर्कल पे एक ड्रॉ कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि विंडो का भी वो हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है विंडो का भी हो सकता है अंदर ही हो जाता, हो सकता है विंडो के अंदर ही होता है, या हो सकता है विंडो को कवर करते हुए होता। तो ये रैट होने के तो कई तरीके हैं, है ना, कारपेट में पार्ट्स लेने के। तो हम ऐसा भी बना सकते थे, इसको भी एक सर्कल बना देते ऐसे करके, ये बोलते ये भी रैट है, तो कोई बना थोड़ा ना था, क्योंकि सम कारपेट्स आर रैट्स बनाना है हमें केवल, तो कैसे भी बन सकता है। तो इसीलिए मैंने ये डैश डाल दिया कि इसके रैट्स की साइकिल की अभी कहीं पे भी हो सकता है। अब बोलता है ऑल रैट्स आर कारपेट्स, तो हम इसको नहीं बोलेंगे, फॉलो नहीं कर रहा है ना, फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल कारपेट्स आर विंडो, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल विंडोज आर रैट, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल रैट्स आर विंडोज, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो नन फॉलोज। ठीक है, और इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री होता तो इधर 1 और 2 करके हमें आंसर देना होता है, बट यहाँ पे तो ऑप्शंस तुम्हारा डिफाइंड है ना कि क्या क्या देना है। तो सर एक बार ऊपर जाना वापस।
ऑल विंडोज आर रैट्स करेक्ट क्यों नहीं हो सकता सर? अगर आप W जो आपने W का सर्कल बनाया है वो अगर R और C के छोटे वाले सर्कल के बीच में होगा तो फिर तो ट्रू हो जाएगा। यस हो जाएगा ना, लेकिन है नहीं ना, तो यहाँ पॉसिबिलिटी तो नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है ना, श्योरिटी नहीं है। तो अगर श्योरिटी नहीं है तो हम ना बोलेंगे, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ना बोला है, मैंने क्रॉस किया है, दिस ओनली मीन्स कि हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, है ना, श्योरिटी नहीं ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट गलत ही है पक्का,